उसके साथ गलत व्यवहार करने की साजिश की गई। क्या नाम है आपका? दुलावती कहाँ की रहने वाली है? कन्हुआ कौन सा थाना है? लोटन। क्या मामला है कि अब अस्पताल में पड़ी है? कन्हुआ मारी है हमें। कौन? बबलू आदो, संदीप आदो, अरविंद यादव। किस चीज को लेकर? जमीनी फट बार मारे हैं। किसकी जमीन थी? जमीन हमारा है। आज हमारे कितना दिन से कब्जा है पर उन्हें कब्जा करे चाहते हैं जबरदस्ती। तो क्या इसका मामला थाने में दिए थी? हाँ हाँ कोनो थाना में कोनो सुनवाई लोटन थाना नहीं करते। क्या नाम आपका? पूजा कहाँ के रहने वाली है? खुलूंगा। क्या मामला कि आप अस्पताल में पहुंची? हम लोग वहाँ पर खाना खा के सो रहे थे और वो लोग आए। कौन लोग? संदीप, बबलू, सब लोग मारने लगे। हम लोग गलत जगह हमको टच कर रहे थे, दांते काटे भी थे। क्यों मार रहे थे? क्या मामला था? जमीन का मामला था। तो जमीन किसकी है? आपकी है कि हमारी है जमीन। सब लोग आए, 2 गाड़ी भर के आए थे आदमी। धमकी भी दे रहे थे कि हम स्कूल जाओगी तो हम तुम लोग को उठवा लेंगे। तो क्या आपने थाने में तहरीर दिया इसका? हाँ तहरीर दिया। कोई किस थाने में? थाना लोटन। तो वहाँ से क्या आपको बताया गया? कोई कार्रवाई हुई इसमें? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम आपका भैया? राम मिलन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले का धमरवा के, हमारा घर कोल्हुआ में भी है। और वो हमारी ज़मीन जो है, हमारे पिताजी सन 2000 में किसी के स्टाम्प से ये बालेदीन उर्फ हसमत का लड़का जो है वो बालेदीन जब मर गए तो हमारे पिताजी उनके बालेदीन से खरीदे थे। तो वो ज़मीन जो है सन 2000 में लिए थे। स्टाम्प पे लिखे थे, उसमें 5-6 लोगों का और स्टाम्प पे है, बाकी सब घर बना हुआ है। और उसमें इन लोगों ने 7 जुलाई को 2025 में जाके धोखापट्टी से उसके लड़के से, बालेदीन के लड़के हसमत से बैनामा करवा लिया। और उस पर कब्जा हम लोग का 26 साल से है। हम लोग रह रहे थे। इन लोगों ने दबंगई दिखा के ज़मीन को हथियाना चाहा है। और उस पर पक्की नींव और बुनियाद पहले से पड़ी हुई है। वहाँ गांव के आसपास के 3-4 गांव के लोग जो हैं 100-150 की तादाद में, वो सब गवाही भी देने को तैयार हैं। और जिस दिन की घटना है, हम घर पे नहीं थे, हम गेहूं कटवा रहे थे खेत में। शाम को 7:45 बजे की बात है, रात में हमारे घर में हमारा परिवार, जो हमारे भाई की औरत, हमारे भाई की लड़की, हमारी माँ, हमारा बड़ा भाई, ये सब वहाँ रह रहे थे। शाम को इन लोगों ने 2 गाड़ी भर के बाहर से गुंडा मवालियों को बुला के हाकी और डंडा, रॉड और सलिया लेके घर में घुसे हैं। और उसमें जितने लोग थे सबके हाथ में हथियार थे। और पहुंचते ही इन लोग को कुछ पूछना न जातना, ये लोग खाना खा रहे थे, मारना पीटना शुरू कर। महिलाओं को भी नहीं कोई चोटाई है? बहुत काफ़ी चोटाई। इन लोग लहूलुहान होकर गिरे हुए थे, ये लड़की भी है, ये औरत भी, और जो हमारा भाई है ये भी गिरा हुआ था। और मेरी माँ को हंसिया से मारे हैं, ये अंगुली पे लगी है, फट गई है। और वहाँ पे जब वहाँ थाने पे जब हमें लेकर वहाँ पहुँचा, मैं जब देखा तो हमारा परिवार लहूलुहान पड़ा है। 20 से 25 पुलिस आगा हमारा दौड़ के रखी है। और घर के अंदर इन लोग को थाने पे FIR दिए थे? थाने पे हमसे जबरदस्ती FIR लिखवा के उन लोग साइन करवा लिए। FIR हमने नहीं लिखा है। FIR दीवान साहब को भेजे, SO साहब, और ये बोले कि जाके राम मिलन से लाओ, अभी तुम तहरीर दिलवाओ। और हम अपने परिवार को देख के खून से लथपथ, हम उसी में हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। और इन लोगों ने गलत तरीके से FIR लिख के और साइन हमसे करवाया। और उस पर धारा ऐसा लगाया कि वो लोग खुला छुट्टा घूम रहे हैं। मतलब आपके साथ सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें न्याय मिलना चाहिए। जो हमारा मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था, ये ज़मीन के मामले में, इनसे हम SO साहब बुलाए भी थे कि आप ये ज़मीन खाली कर दो। हम कहे हम ज़मीन नहीं खाली करेंगे, मामला न्यायालय में है, सिविल कोर्ट से चल रहा है। अगर वो ज़मीन का ना सिविल कोर्ट इनको हमें नोटिस दे देगा कि आप खाली कर दीजिए, तो हम शौक से खाली करके चले जाएंगे। फिर इसमें मारपीट करने के ये उपद्रव कर रहे हैं। और बाद में भी धमकी दे रहे हैं कि अभी ये जो लड़की हैं 2, अगर स्कूल जाएंगी तो इनको उठवा लेते हैं। क्या दिन से 24 घंटा वहाँ पुलिस का पहरा है। और ये कह रहे हैं कि कब तक पुलिस रहेगी, जब पुलिस जाएगी फिर मारेंगे इन लोग को। और इसके कान की बाली और 2 गैस चूल्हा, 3 कुंटल गेहूं, चावल और मंगलसूत्र, इसके गले में चैन था, वो भी झटक के लेके खींच के ले गए। इधर हम लोग को दरवाजे पे रोक के रखे हैं, भैंस बांध के रखे थे। फिर जो थाने की पुलिस से जब नहीं संभला है तो CO साहब को फ़ोन किया गया। CO साहब ने जब वहाँ से गाड़ी चली तो इन लोगों को पता चला कि CO साहब की गाड़ी आ रही है। फिर इन लोगों ने आनन फानन में ज़बरदस्ती भैंस को निकालना बाहर शुरू किया। उन लोग को घर से बाहर मारपीट के बाहर निकालना शुरू कर दिया। संदीप और बबलू, अरविंद, बिंद्रावती, सुनीता, अनीता
और ये इनके अन्य सदस्य परिवार लोग जितने थे सब उसके अंदर मौजूद थे।